नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंडी का इंटरव्यू देकर निकले, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय आनेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिशंकर काची। कहाँ से हैं सर आप? मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से हूँ। सागर से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया रहा। अंदर का माहौल कैसा था? माहौल अच्छा था। मैम का बोर्ड था तो एकदम कंफर्टेबल रखती हैं, मतलब ऐसा नर्वस नहीं होने देती हैं किसी भी कैंडिडेट को कि कोई झिझक हो या परेशानी हो। बहुत सब लोग अच्छे से बात करते हैं। हम्म। कितने टाइम तक रहा एवरेज? मेरा लगभग 15 मिनट चला। 15 मिनट रहा। अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे 15 मिनट में आपसे? मुझे अपने सागर के बारे में पूछा कि वहाँ का क्षेत्र का क्या प्रसिद्ध है, और वहाँ के कवियों के बारे में पूछा। तो मैंने पद्माकर और जो अन्य कवि हैं उनके बारे में बताया उनको। और डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ से कुछ बड़े बड़े विद्वान निकले हैं हिंदी साहित्य से पढ़ के। तो उनके बारे में पूछा तो उनके बारे में भी बताया मैंने। जैसे डॉक्टर दुलारी वाजपेयी हैं, नामवर सिंह हैं, हरिशंकर परसाई ने भी काम किया है कुछ दिनों तक। तो ये सब पूछा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर? इसके अलावा उन्होंने हमसे शुक्ल जी के बारे में पूछा कि हिंदी साहित्य का जो कौन सा इतिहास है जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। अच्छा। तो उन्होंने मैंने शुक्ल जी का बताया हिंदी साहित्य का इतिहास। और उन्होंने कहा कि क्यों, तो मैंने बताया कि उन्होंने बहुत वैज्ञानिक मान्यताएं दी हैं, सटीक विधेयवादी पद्धति अपनाई है। तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इतिहास तो एक और कवि वो लेखक ने लिखा है। तो मैंने कहा हाँ सर, गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। तो ये सब बताया मैंने उनको। इसके अलावा व्याकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन? हाँ, उन्होंने रास पंचाध्यायी के बारे में मुझसे पूछा। तो वो मुझसे नहीं बना, क्योंकि ये तो पता था कि किसकी रचना है, लेकिन उसमें क्या है पढ़ा नहीं है रास पंचाध्यायी का भी। और बहुत सारे लोग थे बोर्ड में, तो थोड़ी सी झिझक भी हो रही थी क्योंकि अच्छा अच्छा सर, चेयरमैन के अलावा कितने मेंबर और थे अंदर? लगभग 8 के समथिंग लोग थे। पैनल में 8 7 लोग? 8, हाँ। पैनल में 7-8 लोग क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ, क्या बात कर लगभग रहे हैं? 7 से कम तो नहीं थे। 7 लोग पैनल में? हाँ, एक पैनल में। गजब है। पहली बार सुन रहा हूँ कि 7 लोग अंदर बैठे हैं पैनल में। थोड़ा नहीं, आने मैं वाले अभी अभ्यर्थी अभी देख के आ रहा हूँ मैं ना इंटरव्यू। इस हैं बात का इतने लोग विशेष बैठे। ध्यान रखें कि 7 से 8 लोग अंदर क्वेश्चन पूछने वाले मिलेंगे और आपको। जैसे आप बताते जाते हैं तो फिर सब लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। हम्म। तो आप बताते जाते हैं तो और पूछते जाते हैं, और नहीं बताते हैं तो वो छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये तो चलता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में कोई राइटर वगैरह या साहित्यकार? नहीं, मुझसे तो इतिहास और व्याकरण और काव्य शास्त्र के बारे में पूछा कि काव्य की प्रयोजन के संबंधित कौन सा किसका श्लोक प्रसिद्ध है। तो मैंने मम्मट का बताया कि मम्मट ने जो काव्यम यस्य अर्थ कृत्य व्यवहार विधि वाला जो बताया है, 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं, वो मैंने बता दिया था उनको। इसके अलावा जैसे रीतिकाल या छायावादी योग से कोई क्वेश्चन? रीतिकाल पर तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना छायावाद पर। अच्छा। इसके अलावा भाषा विज्ञान से संबंधित कोई क्वेश्चन? भाषा विज्ञान से भी नहीं पूछा, काव्य शास्त्र से ही पूछा हमसे तो, और इतिहास से। ओके। कोई योजना या पॉलिसी ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, ये तो नहीं पूछा। काफी अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग करवाई गई है, तो ऐसा आपसे बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई? नहीं, मुझसे नहीं करवाई गई अच्छा, बोर्ड आपसे नहीं टीचिंग। करवाई? हाँ। कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, आप बताना चाहो? और तो कुछ नहीं, बस अच्छे से सहज होके इंटरव्यू दें तो ज़्यादा अच्छा है। और अपने क्षेत्र के बारे में, वहाँ के कवियों के बारे में, लोकगीतों के बारे में, वहाँ की लोक संस्कृति के बारे में पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जिस यूनिवर्सिटी से जाते हैं हम लोग, उसके बारे में, वहाँ कौन कौन से विद्वान हैं, कौन कौन से कवि या लेखक हैं। और अभिरुचि के बारे में भी आप अभिरुचि के बारे में कुछ लिखते हैं कि जैसे मैंने कविता के बारे में लिखा था कि मैं कविता लिखता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कविता में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने उनको बताया कि उदात्त भावों का महत्वपूर्ण होना है, और भाषा की प्रासंगिकता कि आप किस भाषा में लिख रहे हैं। पता चला कि आप बहुत पुरानी भाषा में लिख रहे हैं, ब्रज भाषा में लिखेंगे अभी आज के समय में तो कौन पढ़ेगा। और इसके अलावा मैंने उनको समय बताया कि हमारा समय महत्वपूर्ण होता है, कि हम किस समय में हैं हमारा, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं वो विवश करती हैं कवि को, प्रेरित करती हैं लिखने के लिए। ये सब मैंने बताया।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।